कि एलजी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है उच्च अधिकारियों के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज और खासकर इंटेलिजेंस के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। श्रीनगर में एलजी ने हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग में सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है कि कश्मीर के हालात क्या है और ऐसे में हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और जो लिंक जुड़ रहे हैं उन्हें भी लेकर के भी अब गहन मंथन का दौर शुरू हो गया है। इधर दिल्ली में रविवार शाम दिल्ली दहराने वाली जो धमाके हुए उससे देश को हिलाया तो, लेकिन जो कड़ियां हैं वो फरीदाबाद से, जैसा कि हमने कहा कि जो दो एपिक सेंटर हैं वो आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में हम उस टेरर ट्रेल की एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है, जो डिटेल है, वो अब दिखाने जा रहे हैं। और देखिए आपकी किस तरीके से सारे जो मामले हैं, सारे जो एंगल हैं, सारे जो एपिक सेंटर हैं, कैसे एक लाइन में मिलते हुए नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली के दिल में धमाका। धमाके की कार का पुलवामा कनेक्शन। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार। जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, लाल किला, दिल्ली। तारीख 10 नवंबर, समय 6:52। एक तेज धमाका, आग की लपटें और चारों तरफ मातम। बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे और पास के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का शीशा टूट गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सिर्फ कार के टुकड़े नहीं मिले, मिली कई ऐसी कड़ियां जिसने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस विस्फोट के पीछे का खेल अब और गहराता जा रहा है, क्योंकि धमाके की कड़ी सीधे पुलवामा और फरीदाबाद से जुड़ रही है। सबसे पहले पता चला कि जिस i20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी सलमान फर्स्ट ओनर है। i20 कार गुरुग्राम के सलमान के नाम पर दर्ज थी। कार का नंबर था HR267624, जिसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया। जब सलमान से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि सलमान ने कार पहले ही बेच दी थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि जांच में इस धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। दरअसल जिस कार में धमाका हुआ उसे कई बार खरीदा और बेचा गया। पहले ये कार मोहम्मद सलमान के पास थी। सलमान ने कार तारिक को बेची। तारिक पुलवामा का रहने वाला है। तारिक ने कार उमर नाम के शख्स को दी। यानी एक कार जो हरियाणा से चलकर कश्मीर तक पहुंची वही दिल्ली में धमाके का जरिया बन गई और यहीं से जुड़ा पुलवामा कनेक्शन और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तार। कौन है उमर? उमर मोहम्मद जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। धमाके के वक्त उमर कार चला रहा था। उमर के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक है। फिलहाल उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। धमाके के वक्त कार में 3 संदिग्ध सवार थे। पुलिस अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाने में जुटी है क्या मारा गया शख्स उमर मोहम्मद ही था या कोई और। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो एक और खुलासा हुआ जो कार की पूरी टाइमलाइन को बता रहा है। दरअसल कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे कार वहीं खड़ी रही। फिर 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद 6:52 पर नेताजी सुभाष बोस ट्रैफिक सिग्नल पर विस्फोट हुआ। जांच एजेंसियों को मस्जिद की पार्किंग में कार का इतने समय तक रुकना संदिग्ध लग रहा है। उन्हें इस बात का शक है कि मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर विस्फोट प्लान किया गया।
तारिक की चाबी पर जो टैग मिला उस पर लिखा था रॉयल कार जोन। जब जांच एजेंसियों ने इस कंपनी की पड़ताल की तो इसका ठिकाना फरीदाबाद निकला। वही फरीदाबाद जहां दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले दिन में पुलिस ने करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया था। अब जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में मिला विस्फोटक और लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट एक ही टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एक्सप्लोजिव्स एक्ट की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। जांच अब एनआईए और एनएसजी के हवाले है, जो ब्लास्ट लिंक की हर कड़ी खंगाल रही है। सवाल है, क्या दिल्ली ब्लास्ट किसी बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा था? क्या फरीदाबाद से मिली बारूद की खेप का दिल्ली ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है? और क्या पुलवामा के तारिक और डॉक्टर उमर किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हैं? इन सभी सवालों के जवाब देश की सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हैं, क्योंकि ये महज एक ब्लास्ट नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को दी गई खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर है कि एलजी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है उच्च अधिकारियों के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज और खासकर इंटेलिजेंस के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। श्रीनगर में एलजी ने हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग में सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है कि कश्मीर के हालात क्या है और ऐसे में हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और जो लिंक जुड़ रहे हैं उन्हें भी लेकर के भी अब गहन मंथन का दौर शुरू हो गया है। इधर दिल्ली में रविवार शाम दिल्ली दहलाने वाली जो धमाके हुए उससे देश को हिलाया तो, लेकिन जो कड़ियां हैं वो फरीदाबाद से, जैसा कि हमने कहा कि जो दो एपिक सेंटर हैं वो आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में हम उस टेरर ट्रेल की एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है, जो डिटेल है, वो अब दिखाने जा रहे हैं। और देखिए आपकी किस तरीके से सारे जो मामले हैं, सारे जो एंगल हैं, सारे जो एपिक सेंटर हैं, कैसे एक लाइन में मिलते हुए नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली के दिल में धमाका। धमाके की कार का पुलवामा कनेक्शन। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार। जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, लाल किला, दिल्ली। तारीख 10 नवंबर, समय 6:52। एक तेज धमाका, आग की लपटें और चारों तरफ मातम। बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे और पास के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का शीशा टूट गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सिर्फ कार के टुकड़े नहीं मिले, मिली कई ऐसी कड़ियां जिसने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस विस्फोट के पीछे का खेल अब और गहराता जा रहा है, क्योंकि धमाके की कड़ी सीधे पुलवामा और फरीदाबाद से जुड़ रही है। सबसे पहले पता चला कि जिस i-20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी सलमान फर्स्ट ओनर है। i-20 कार गुरुग्राम के सलमान के नाम पर दर्ज थी। कार का नंबर था HR267624, जिसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया। जब सलमान से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि सलमान ने कार पहले ही बेच दी थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि जांच में इस धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। दरअसल जिस कार में धमाका हुआ उसे कई बार खरीदा और बेचा गया। पहले यह कार मोहम्मद सलमान के पास थी। सलमान ने कार तारिक को बेची। तारिक पुलवामा का रहने वाला है। तारिक ने कार उमर नाम के शख्स को दी। यानी एक कार
जो हरियाणा से चलकर कश्मीर तक पहुंची, वही दिल्ली में धमाके का जरिया बन गई और यहीं से जुड़ा पुलवामा कनेक्शन और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तार। कौन है उमर? उमर मोहम्मद जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। धमाके के वक्त उमर कार चला रहा था। उमर के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक है। फिलहाल उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। धमाके के वक्त कार में 3 संदिग्ध सवार थे। पुलिस अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाने में जुटी है कि मारा गया शख्स उमर मोहम्मद ही था या कोई और। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो एक और खुलासा हुआ जो कार की पूरी टाइमलाइन को बता रहा है। दरअसल कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे कार वहीं खड़ी रही। फिर 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद 6:52 पर नेताजी सुभाष बोस ट्रैफिक सिग्नल पर विस्फोट हुआ। जांच एजेंसियों को मस्जिद की पार्किंग में कार का इतने समय तक रुकना संदिग्ध लग रहा है। उन्हें इस बात का शक है कि मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर विस्फोट प्लान किया गया। तारीख की चाबी पर जो टैग मिला उस पर लिखा था रॉयल कार जोन। जब जांच एजेंसियों ने इस कंपनी की पड़ताल की तो इसका ठिकाना फरीदाबाद निकला। वही फरीदाबाद जहां दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले दिन में पुलिस ने करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया था। अब जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में मिला विस्फोटक और लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट एक ही टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एक्सप्लोजिव्स एक्ट की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। जांच अब एनआईए और एनएसजी के हवाले है, जो ब्लास्ट लिंक की हर कड़ी खंगाल रही है। सवाल है, क्या दिल्ली ब्लास्ट किसी बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा था? क्या फरीदाबाद से मिली बारूद की खेप का दिल्ली ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है? और क्या पुलवामा के तारिक और डॉक्टर उमर किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हैं? इन सभी सवालों के जवाब देश की सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हैं, क्योंकि ये महज एक ब्लास्ट नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को दी गई खुली चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।